नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। सात तिबिया कॉलेज की तरफ से वीडियोस और अस्बाक के सिलसिला जारी है। तिब की दुनिया में दो चीज से अहमियत की हामिल है। एक फन्ने तिब जो बहुत पुराना चला। तिब की तारीख इतनी ही पुरानी है जितनी के इंसानियत की तारीख। जब से बाबा आदम इस दुनिया में तशरीफ लाए, खाना पीना शुरू हुआ। और फिर इसका दोबारा फरमाया कि रगदन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजर, कि तुम जहां से चाहो खाओ पियो लेकिन इस दरख्त के पास मत जाओ। ये इंसान अव्वल के लिए खालिक के कायनात ने पहला हुक्म दिया था कि तुम जन्नत में रहो, हैसु शि'तुमा रगदा, जी भर के जितनी जरूरत है खाओ, वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, इस दरख्त के पास मत जा। उस दरख्त में क्या था? पैदा तो वहीं से हो रहा था ना। अब इससे दो नुकात सामने आते। एक कि वो जहां से चाहे खाते पीते थे, कोई कुछ मसला नहीं था। और फिर फरमाया कि जब उन्होंने वो चख लिया वो दरख्त, तो अल्लाह का फरमान है कि फौरन उनके जो है ना वो कपड़े, जो जन्नती लिबास था वो खत्म हो गया। और फिर वो अपने उनको सतर को और अपनी खुफिया जगहों को छुपाते फिरते। यानी जो चीज उमूमी जिंदगी में फायदा नहीं करती, बअमरे मजबूरी हम उससे काम ले सकते हैं। अब जो लोग कहते हैं ना वो गंदम थी, वो ये थी, ला हौला वला कुव्वता, कैसी बातें करते हैं। कुरान और हदीस में कहीं गंदम का जिक्र नहीं आया। क्यों? उसकी वजह यह है कि गंदम तो इंसान की खुराक है। अगर इसी से रोका गया तो फिर वो खाएगा क्या? वो कौन सा दरख्त था ये हिडन है, मालूम नहीं है। लेकिन यह था कि वो शजर ममनुआ था। जब वो खा लिया और दरख्त के पत्ते बांधने पड़े और फिर जमीन पर आना पड़ा, यानी आला जगह से निचली जगह पर आना पड़ा। तो इसलिए जब ये तिब का एक कानून है कि जब कोई चीज हद से बढ़ जाए, वो ख्वाहिश हो, वो नफ्सियात हो, खाना पीना हो, मौसम की बेअतदाली हो, इंसानी रख रखाव का कुछ मामला हो, तो उसमें ये होता है कि चीज से बदल दी जाती। मसल है कि आप जब जरूरत महसूस करते हैं और आसाए जिस्मानी काम करना छूट जाते हैं, निज़ाम हजम बेकार हो जाता है, ग़िज़ा की तलब खत्म हो जाती है, सुद्दे पड़ जाते हैं, तो वहां जुलाब देते हैं। आज अब मौसम बहार आ रहा है, पुराने लोग, आप पुरानी किताबें उठाकर देख लें, उनमें ये चीज मौजूद है कि वो मसल लिया करते थे, जुलाब लिया करते। मसल में जुलाब में थोड़ा सा फर्क है। मसल उस चीज को कहते हैं कि जो रुके हुए मवाद को बआसानी खारिज कर दे, जुलाब उसे कहते हैं जो धोखे धर दे। खैर, ये एक चीज है। अब तिब्बी कवानीन हमारी मजहबी किताबों में मौजूद है, लेकिन गौर फिक्र की बात है, इंसानी फितरत है कि ये मासी को नहीं भूलता। पुरानी किताबें, पुराने जराइद और रसाइल, पुराने कतबात, वो इसके काम के हैं या नहीं ये दूसरी बात है, लेकिन ख्वाहिश होती है। हमने जो ये सिलसिला शुरू किया है, ये किताबों की, नायाब किताबों की रिकम्पोजिंग करके
उनमें मुताल्लिका तस्वीर लगा के एआई जनरेटेड इमेजेस का इजाफा किया है। जो जड़ी बूटियां मौजूद नहीं है उनके वो तस्वीर या उनके नक्शाजात हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हम उन्हें जहां से भी हो उससे मुहैया करते हैं। अगर ना भी हो तो हम एआई जनरेट जो है ना करके वो इमेज जनरेट करके उनमें शामिल करते हैं। आज हमारी पहली किताब अल्हम्दुलिल्लाह कीमियागर मंसर आम पर आ चुकी है। ये सिलसिला ऐसा नहीं रुकेगा। देखिए, किताबों की दो चीजें हैं। एक चीज ये है कि आपने कहीं से नकल कर ली, कुछ नुस्खाजात नकल कर लिए, कुछ ऐसी चीजें हो गई। एक पुराने तजर्बाकार है, वो अपनी किताब लिखते हैं, ब्याजे लिखते हैं और याददाश्त के तौर पर उन्हें अपने पास रखते हैं और हिर्ज़ जान बना कर रखते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, बहुत महफूज तरीके से उन्हें वो संभाले रखते हैं। अब वो हम तक पहुंची है, वो तो नहीं रहे, हम तक पहुंची है। अब हजारों लोग कीमिया के, हजारों लोग वो सनत गरी के, कुश्त साजी के और इन चीजों के। अब देखिए, एक आदमी समझाता है कि भाई ये इतने ग्राम ये हो, इतने तोला ये हो, इतने माशा ये हो, इतनी आग हो, उसका तरीकाकार ये है, ये कपड़ोती ऐसे होनी चाहिए, और इसे जो है ना गिले हिकमत इस तरह करेंगे, इसे इस तरह उपरों की आंच देंगे इसका। अब उसका हमने ये हल निकाला है। अब ना तो उपले मिलते हैं, देहातों में कौन जाएगा, और ना ही कपड़ोती का कोई मसला है। अब उसकी जगह पर ऐसी कीमियागरी के बर्तन और ये ऐसे वो आ चुके हैं कि आदमी उन पर जब आग देता है तो उसमें जो चीजें होती हैं, जो उसमें तब्दीलियां होती हैं, और जो उस नुस्खे में, वो प्लास्टिक में और उस शीशे के मर्तबान में वो आंखों से देखी जा सकती है कि किस अंदाज में, किस तरीके से कुश्ता हो रहा है, कितनी आग के बाद कितना वो हो रहा है। अब देखिए, एक आदमी कहता है कि जनाब ये जो कुश्ता है, इस पर आप जंगली गोबर या जो पहले ढोर डंगर चरा करते थे, वो जब गोबर कर देते थे तो उन्हें वो लोग इकट्ठी करते थे कि वो, ये ऐसे नुकात छोटे 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 जो तिब्बी किताबों में बिखरे पड़े हैं कि वो 2 मन। अब एक उपला या गोबर का वो जो बनाते हैं वो हाथ से भी बनता है, लेकिन कुछ हकीम बसिद हैं कि वो जो जंगल में फुजलात पड़े हुए हैं जानवरों के, वो ही इकट्ठे करो और उनसे कुश्ता बनाओ। अब एक बात पहले तो समझ में नहीं आती थी, लेकिन जब गौर व फिक्र किया तो पता चला है कि जब हम घर का जो भैंसों का गोबर होता है उसे हम जब बनाते हैं और उसे हाथ से करते हैं तो उसके जो मसाम होते हैं उसकी निस्बत रुक जाते हैं। वो जो जंगल में उन्होंने गोबर किया और उसे उसी हालत में, तो उसमें ऐसे मसाम होते हैं और इतनी वो गुंजाइश होती है कि उनकी जब आग जले तो उसका जो सेक होता है, तपश होती है, वो कम होती है। घर वाले क्योंकि प्रेस किए होते हैं, इसमें तपश ज्यादा। फिर कुछ लोग कहते हैं बेरी की लकड़ी हो, कोई कहते हैं यक चोबी हो, दूसरी चोबी हो। अब ये चीज हो सकती है कि आप पुश्ता जात में एक कैलकुलेशन करें कि 2 मन लकड़ियों में या 2 मन पाथियों में जो ये गोबर के उपले होते हैं, इनमें इतनी आग है। उसका कितना है, आप उसी मकदार में आप गैस की या उसकी आग दे सकते हैं। फिर जो उन्होंने कहा था इस पर कपड़ोती की जाए, इसको गिले हिकमत किया जाए, उसका राज ये था कि जनाब ये अगर इस बोतल को या इस कुज्जे को या मिट्टी के बर्तन को अगर हम कपड़ोती ना करेंगे और ये ना करेंगे तो आग की शिद्दत से ये फट जाएगी। उसको महफूज करने के लिए वो चीजें की जाती थी। कीमिया की किताबों में ये चीजें बड़ी बारीकी से बयान हुई हैं। ये करें, ऊन के भेड़ का ऊन जो है ना मिट्टी में गूंदें, चिकनी मिट्टी लें, कपड़े को ऐसे लगाएं, यूं करो, बहुत तवील लेकिन इन सारे झंझटों से अब आप एक
वो कीमिया की दुकानों से वो चीज मिल जाएगी, उसमें वो चीज डालें, उसे बंद करें और नीचे गैस की आंच दे दें, और वो तो एक मीटर बता देगा कि अब इतनी सेक इसे पहुंच रही है। जो हम वो गड़ा खोदते थे, उसमें उस बर्तन को रखते थे, ऊपर ऊपरों की आंच देते थे, 24-36 घंटे के बाद उसे जब ठंडा हो जाता था वो कुश्ता निकालते थे। अब देखें, उस गड्ढे में जितनी आग जलती थी उसका सेक बहुत ज्यादा जाया होता था। कुछ तो वो जमीन को गर्म करने के लिए, कुछ वो जो फजा में वो उसका सेक खत्म हो जाता था। लेकिन अब महफूज तरीके से थोड़े से उसमें वो तैयार हो सकता है। हमने इसका जो है ना, क्या इसे बोलते हैं, मनक्का, कुश्ताई मनक्का, जो इसका रस कपूर, दार चिकना और ये सेंकिया, इसका जो है ना वो तैयार करते हैं। हमने ये उस पर गैस के सिलेंडर पर तैयार, 10 मिनट भी नहीं लगे, वो बिल्कुल ऊपर आ गया, और जितनी हमें जरूरत थी वो हमने वो कर लिया। यही चीज एक आम तिब की किताब में 2, 4, 5, 10 घंटे का प्रोसेस था। तो मसला ये है, और फिर दूसरी अहम बात ये है कि उसके ऊपर पानी डालने से, उसको सारी चीज करने से बहुत आसानी और इजी होता है कि उसे जैसे हम और तरकीबें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीजें थी, तो हमने इन सारी चीजों को इस अंदाज में बयान किया है। हमने जदीद किस्म की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो चीज से क्रिएट करवाई हैं, उनके सही नक्शे बताए हैं, उनकी आग की वो मिकदार कि कितने पॉइंट पर ये चीज पकती है, कितनी इसको मिकदार, कितनी इसको जरूरत है, कितनी मिकदार में अगर कुश्ता है तो उसे कितना सेक चाहिए, कितना पॉइंट उसमें पानी है, या उसमें अरक है, या जो भी कुछ है, इसको हमने इस अंदाज में कोशिश की है। हम जो भी किताब अब ये कर रहे हैं, मेहनत बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये तिब में एक नया एक इनकलाब है कि हम तबीब लोगों को वो चीज़ें मुहैया करें कम कीमत में। अब देखें ना, जो पुरानी किताबें हैं या अब जो जदीद किताबें, महंगाई इतनी हो गई है, 200 सफ़े की किताब 500, 500, 700 रुपए के लोग दे रहे हैं। कागज ही इतना महंगा हो गया है अब तो। जो हम पहले सात तिबिया कॉलेज की तरफ से 3 माह का कोर्स करवाया करते थे, वो हम कुल 3500 लेते थे, उसके बाद फिर हमने 6000 किया। लेकिन अब हिम्मत नहीं पड़ती, हम वो सारा जितना भी निसाब है, 6 किताबें थी, घर में प्रिंटर से वो निकाल कर निसाब भेजा करते थे। लेकिन अब गिरानी इतनी हो गई है, जो 500-700 का नहीं, 400, 350, 400 का जो रिम था, अब वो 1700 का, 1500 का, 1600 का इतना हो चुका है। अब हमारी पसली, हमने वो चीज बंद कर दी। तो किताब का अब खरीदना, मैंने एक किताब का वो था सहीफा हुमाम इब्न मुनब्बा, उसका हमने मेवाती में तर्जुमा किया, और उसको अच्छे अंदाज में कंपोज किया, उसके हवाला जात हर चीज की। तो उसके सफ़ात बने थे तकरीबन 90, 95, 100 के करीब बने थे। जब मैंने वहाँ उर्दू बाजार से, हमारे एक मिलने वाले हैं, मेरी जितनी भी किताबें हैं सब वही उनका इंतजाम वही करते हैं, वही छापते हैं। तो वो कहने लगे जी कि आपके लिए ये 68 ग्राम शायद उन्होंने बताया था कि इस पर ये किताब 65 से 68 हजार में आपको 1000 पड़ेगी। यानी एक 100 रुपए की जो किताब है, 100 सफ़े की जो किताब है, वो 68 रुपए की तो मुझे पड़ रही है। जो उसकी ट्रांसपोर्टेशन है, जो उसके दीगर अखराजात हैं, तेल है, वो यूं समझे कि मुझे वो 100 रुपए की पड़ेगी। जब एक 100 रुपए की चीज मुझे 100 में पड़ रही है, तो मैं 200 में बेचूंगा, 150 में बेचूंगा, तो मेरा कुछ खर्चा पूरा होगा, और मैं 1 लाख रुपए जो है ना उस पर लगा के बैठ जाता हूँ। तो ये चीज हमारे बारे में नहीं थी। हमने फिर ये किया कि उन किताबों को हम कंपोज करें, उनकी हम तस्वीर लगाएं, और जो जड़ी बूटियां नायाब हैं उनके स्केच तैयार करें,
और जितनी भी जैसे कदीम हिंद है, वो पुराने जो वेद मुकद्दस के जो नुस्ख़ात हैं, या तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान करीम, अहादीस मुबारका, और इसी तरीके से पुरानी जो यूनानी और सुरयानी किताबें हैं, जो हम तक पहुंचे और हम ये समझे कि ये वाकई नायाब है, हम उस एडिशन तैयार कर रहे हैं। हमने जो उसमें कीमत मेंशन की है, उसका तरीका ये होगा, उसमें क्यूआर कोड होगा, आप स्कैन करें, पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे और आपको लिंक मिल जाएगा। अगर कहते हैं तो उसे हम व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर उसका लिंक भेज देंगे या किताब भेज देंगे, वहां से डाउनलोड कर लें। तो ये हमने एक चीज की है कि वो जो हिकमत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई थी, आज इस हालत में है कि जदीद दौर में जदीद वसाइल से हम मुस्तफीज हों, और हम इस चीज का एहतमाम करें कि कोई भी आदमी, अब देखिए, अगर हम छाप भी देते हैं तो किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो किताब उठाए फिरे। अब वो मोबाइल देख लेता है, कंप्यूटर देख लेता है, वो पीसी पर बैठ जाता है, लेकिन उसके पास इतना वक्त नहीं है कि वो किताब लेकर बैठे, आदत ही नहीं रही। तो हम भी फिर इसमें, फिर इसका एक एडिशन ये होगा कि हम इसकी जो वो है वो ब्रॉडकास्ट करके, यानी उसकी वॉइस ओवर करके, आप अगर उसे जैसे गाने सुनते हैं या तिलावत सुनते हैं, ऐसे ही उससे भी आप सुन सकेंगे। ये प्रोजेक्ट जारी है। और कोई भी साहब, अगर कोई ऐसी किताब उसके पास मौजूद है और वो चाहता है कि उसके नाम से उसे शाया किया जाए और उससे उसकी कॉपी दे दी जाए, तो इदारा इसके लिए भी हाजिर है। और वो अपने चार्जेस वसूल करेगा, मेरे ख्याल है एक सफ़ा का जो आम सिंपल सा है सिफा, उसका 1 रुपये लेगा वो। और अगर उसमें कुछ पेचीदगियां हैं, कुछ तस्वीर हैं, उनके तस्वीर के हिसाब से वो एक तस्वीर 5 रुपए की पड़े, 10 रुपए की पड़े, जितनी भी पड़े, जो हम वो कास्ट करेंगे, उसको हम उससे वसूल करेंगे। क्योंकि कोई भी जो बेहतरीन किस्म का रिजल्ट देती है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी हमसे पैसे वसूल करती है, वो खामखा नहीं करती। तो हमने जो चीज उनसे लेनी है, वो आपकी जरूरत है, हम आपसे पैसे लेंगे और उनसे बनवा कर जनरेट करवा कर आपको दे देंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।